प्रभु की ऐसी दया हो जाती है कि अगर किसी सेठ जी के यहाँ कोई द्वारपाल काम कर रहा है, कोई एक साधारण सी किसी मंत्री के यहाँ, किसी कलंतरी के यहाँ, किसी संतरी के यहाँ, बहुत बड़े ऑफिसर के यहाँ अगर कोई एक व्यक्ति साधारण सा बेचारा चौकीदारी करता है, कोई काम करता है, कोई साधारण कार्य में लगा रहता है, कभी शिव की उपासना, कभी जीवन में उसकी धर्म पत्नी ने अगर भगवान शंकर की भक्ति करी होती है, शंकर की आराधना करी होती है, शिव तत्व को जाना होता है, तो कभी कभी ऐसी कृपा हो जाती है किसी किसी के यहाँ चौकीदारी करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति भी कब राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता। एक साधारण सा काम करने वाला व्यक्ति भी कब सिंहासन पर जाकर बैठ जाएगा किसी को नहीं मालूम है। ये उस शिव की कृपा होती है, ये देवाधिदेव महादेव की करुणा है, ये उनकी दया है, ये उनकी उदारता है। अब जुआरी ने विचार करा कि मेरे पास में मैं बार बार हारता हूं। आज तक जुआरी जीता ही नहीं था, आज तक नहीं जीता। आज पहली बार मंदिर के सामने से जा रहा था, संत आंख बंद करके बैठे हुए थे, उनके पास में उनका कमंडल रखा हुआ था, एक छत्र रखा हुआ था, उन्हीं के पास में एक सुंदर सा आसन रखा हुआ था। अब जुआरी ने विचार करा कि संत नेत्र बंद करके बैठे हैं, क्यों ना इनका सामान चुरा लिया जाए, क्यों ना इनका सामान चुरा लिया जाए। बहुत सारे लोग आएंगे कथा में, बहुत सारे लोग, आप लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, बहुत लोग आएंगे, बड़े बड़े भी आएंगे, छोटे छोटे भी आएंगे, साधारण भी आएंगे, और चलो तो चलो कथा में चोटे भी बहुत आएंगे। दो लोग बहुत जल्दी गायब होते हैं महाराज। अगर मैनपुरी वाले सब बात अच्छे से संभाल ले तो हमारा मन है कि मैनपुरी में कथा जरा जोरदार आनंद से करी जाए। हो संभाल लोगे तो बोलने में पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है, पक्का? बस तो फिर दो लोग बहुत जल्दी गायब होते हैं, वोट लेके नेता और चैन लेके चोर, बहुत जल्दी गायब हो जाते। अब मिलेगी क्या? एक वीडियो किसी मीडिया वाले ने बड़ा भाव से डाल दिया, एक वीडियो डाला उन्होंने कि बेचारी कल वो शोभा यात्रा निकल रही थी और उसमें दो माताओं की कोई चैन कट गई होगी, वो रो रही थी, तो उनका वीडियो खूब चला और वो रो रही हैं और उनका चैन चली गई, चैन चली गई, उनकी चैन चली गई। अब इतनी आप लोग टीवी पर कथा सुनते हो, इतनी बार आप कथा में जाते हो, हमने हर बार टीवी पर कथा में कहा, बोला कि नहीं बोला? ईमानदारी से बोलो रिजीजियो, क्या बोला था? सोने की कोई रकम लेकर कथा में मत जाओ, कीमती सामान लेकर कथा में मत जाओ, अपना कोई सामान लेकर कथा में मत जाओ, केवल अगर लेकर जाना तो 2 पानी की बोतल लेकर जाओ, और अपने बैठने के लिए अपने को कोई दवाई वगैरह, वैसे तो शिव महापुराण में किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये विश्वास रखिए देवाधिदेव महादेव से। पानी की 2 बोतल साथ में लेकर जाओ, और बन सके तुम्हारे घर में अगर रोटी थोड़ी 2-4 ज़्यादा बना लो, तो तुम जहाँ बैठकर कथा सुनती हो, अपनी पड़ोसन के लिए, कोई बाहर से कथा सुनने के लिए आया है, उसके लिए 4 रोटी अचार ऐसा बांध कर लेकर आओ और उसका मुंह झूठा करा कर जाओ। इतना जरूर हम शिव पुराण में करें। अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर जाओ,
एक खुद के लिए और जम के बोले एक अड़ोसी पड़ोसी और पीछे वाला धड़ोसी, तो उसके एक पानी की बोतल जरूर लेकर जाओ। और अगर कहीं का बीच में पानी की बोतल देने भी आए तो उसका हाथ जोड़ लो कि मेरे को 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटा सुनना है, आधा घंटा आशीष भी ले लेते हैं, 2.5 घंटा बचता है, मुझे कथा सुन लेने दो, क्योंकि एक 10 रुपए की बोतल में मेरी करोड़ों की दौलत हाथ से ना खसक जाए, इसलिए मैं हाथ जोड़ूं तुम्हारे, मेरे को नहीं चाहिए। आप अपनी पानी की बोतल अपने पास रखो, मुझे तो केवल कथा सुनना है। बड़ी मुश्किल से मैनपुरी में आई है ये देखो, एक लड़की ने तो बीच बीच में 7-7 दिन के व्रत करे थे मैनपुरी में कथा के लिए, और अभी एक सुख था, एक आनंद था। बैठो कथा में, और ये मत सोचना कि शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो, तुम तो ये विचार करना कि हम देवाधिदेव महादेव के पास में बैठकर अपने दिल की बात भगवान शिव जी से कहने के लिए बैठे, हम अपने मन की बात भगवान शंकर को बताने के लिए बैठे। और जब हम उससे कहेंगे तो वो सुनेगा, सुनता है। कोई कहे कि गुरुजी पहले दिन की कथा सुनना चाहिए कि दूसरे दिन की कथा सुनना चाहिए कि तीसरे दिन की कथा सुनना चाहिए कि चौथे दिन की कथा सुनना चाहिए, 5वें दिन की सुने, 6ठे दिन की सुने। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान कृष्ण ने पर्वत को उठाया था। 7 दिन में आपका और हमारा जन्म हुआ है, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, ये 7 दिन में आप भी पैदा हुए और हम भी पैदा हुए। कोई रविवार को हो गया, कोई सोमवार को हो गया, कोई मंगलवार को हो गया, कोई बुधवार को हो गया, कोई शुक्रवार को हो गया, कोई शनिवार को हो गया। 7 दिन में अगर जन्म हुआ है तो 7 दिन में ही हमारी मृत्यु भी है। अलग से कोई दिन हमारे लिए मरने के लिए नहीं आएगा। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए और शनिवार को सीताराम हो गए। ये 7 दिन ऐसे ही निकल गए। अब इन 7 दिन में से अगर एक क्षण, एक दिन, एक पल, एक घड़ी, यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक क्षण की भी अगर हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है तो हमने अपनी जिंदगी को सार्थक बना लिया, हमने अपने जीवन की सार्थकता प्रकट कर दी। कोई कहे कि पहले दिन की कथा सुने कि दूसरे दिन की कथा सुने कि तीसरे दिन की सुने, जिससे भगवान हमारे मन की मनोरथ पूर्ण कर दे। हम कहते जो दिन आपको मिल जाए, जो क्षण आपको मिल जाए, जो पल आपको मिल जाए, जो घड़ी आपको मिल जाए, आप उस बीच में भगवत भजन करें। कोई गारंटी है? अरे बोलो तो, अरे मैनपुरी वालों, कोई गारंटी है कि तुम 80 साल जियोगे कि 70 साल जियोगे कि 100 साल जियोगे कि 50 साल जियोगे? यहाँ तो शिव पुराण की कथा कहती है एक दिन की भी गारंटी नहीं है महाराज। एक कपड़ा लेकर आते हो तो उसकी गारंटी दे देता है, मेरी 1 साल की गारंटी है कि इस कपड़े का कलर नहीं जाएगा। एसी लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। सीमेंट की बोरी लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। ईंट लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। सरिया लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। कूलर फ्रिज लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। पर केवल किसी को ले जाकर अपनी पत्रिका भी दिखा दोगे और वो पंडित जी ने कह दिया कि ये तो 80 साल जिएगा, तो तुम पंडित जी से कह दो कि लिख कर दे दो कि गारंटी कार्ड बना दो कि मैं 80 साल तक जीऊँगा, तो पंडित जी भी कह देंगे ये कोई भरोसा नहीं कि तू 80 साल जिएगा, क्योंकि शरीर की कोई गारंटी नहीं, ये कब चले जाए, इसका प्राण पखेरु कब समाप्त हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी। कब प्राण छूट जाएंगे, कब चले जाएगा, इसकी किसको गारंटी? पहला दिन मिले तो भी भजन करिए, दूसरा दिन मिले तो भी भजन करिए,
तीसरा दिन मिले तो भी भजन करिए, चौथा दिन मिले तो भी भजन करो, पांचवा दिन मिल जाए तो भी भजन करो, छठा दिन मिल जाए तो भी करो। जो समय हमें मिल रहा है, जो पल हमें मिल रहा है, जो समय हमको प्राप्त हो रहा है, उसमें ब्राह्मण जिसने कभी शंकर भगवान के मंदिर का द्वार नहीं देखा, कभी नहीं गया, पहली बार चोरी का सामान लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंचा, पहली बार। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे होंगे। अब एक अंदाजा लगाना कि वो तो चोर था, ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया था उसने, पर उसने चोरी का धन लेकर अपने पास में रखकर चोरी का सामान लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा था। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार शंकर जी के मंदिर में आ गए होंगे, पहली बार शिव महापुराण की कथा में गए होंगे। कई लोग पहली बार शंकर की कथा को सुनने के लिए इस पंडाल में बैठे होंगे, कई लोग। देवराज जी भी पहली बार भगवान शिव के दौर पर गया, देवराज जी भी पहली बार भगवान शंकर के मंदिर गया, पहली बार। वो भी चोरी का धन था, शरीर में ताप था, बुखार आ रहा था, शरीर में कष्ट भरा हुआ था, शरीर में कष्ट हो रहा था, इसलिए वो शिव जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा उसको लगा कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत तेज ताप हो रहा है, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, तो वो थोड़ा सा एक जगह जाकर छुप गया, मंदिर के अंदर उसने शरणागति ले ली। कैसे भी गया, पर गया तो शिव के मंदिर में, कैसे भी पहुंचा पर गया तो भगवान शंकर के मंदिर में। अधिक मास की कथा कहती है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। अधिक मास की कथा में वर्णन आता है राजा बलि का जो चरित्र है। ये राजा जो बलि था, जिसके दरवाजे पर भगवान वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए, इसका चरित्र अधिक मास की कथा में स्कंद पुराण में भी आता है, विष्णु पुराण में भी आता है, वराह पुराण में भी आता है, वामन पुराण में भी आता है, कूर्म पुराण में भी आता है, मत्स्य पुराण में भी इसका वर्णन आता है। कौन था ये राजा बलि? क्यों इतना बड़ा दानवीर बन गया? क्यों भगवान को इसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाना पड़ा? एक जुआरी था ये, बहुत बड़ा जुआरी, केवल जुआ खेलता था। इतना बड़ा दोस्तों के साथ बैठकर जो जुआ खेलना चालू करा, जुआ चलता रहा, हर बार हारता था, जुए में आज तक नहीं जीता। कभी उसने जुए में विजय प्राप्त करी ही नहीं, कभी जीत ही नहीं पाया। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस मैनपुरी के पावन प्रांगण में, वनखंडेश्वर मंदिर के इस पावन प्रांगण में कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा। कभी नहीं जीता, जुआरी था। अब जुए में लिप्त रहा करता था, जुआ खेला करता था, जुए में लगा रहता था। एक दिन एक शंकर भगवान के कोई उपासक, शिव के कोई भक्त बैठे थे और भगवान शंकर की आराधना में डूबे हुए थे। जुआरी ने विचार करा कि मैं करूं तो करूं क्या, कि मेरी जीत कैसे हो जाए, मैं जीतूं कैसे, ऐसा कोई कार्य करा जाए जिससे मेरी जीत हो जाए और सब कुछ मेरा हो जाए। परंतु ये आज तक जिंदगी में कभी जीता ही नहीं था।
कभी कभी भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है कि ये डंक मार देगा, पर इंसान को कैसे पहचानोगे कि ये अपन को कब निपटा देगा। बिच्छू को पहचानना सरल है, सांप को पहचानना सरल है, शेर को पहचानना सरल है, कुत्ता को पहचानना सरल है, पर इस कलिकाल में, इस संसार सागर में, आज के समय में मनुष्य को पहचानना बहुत कठिन, बहुत। और देखो, कुत्ता को रोज अगर अपन रोटी देंगे ना, तो कुत्ता भी दो महिला के पास में बैठ जाएगा, काटेगा नहीं। रोज रोज रोटी दो कुत्ता को, तो वो कुत्ता भी नहीं काटता। लोग कहते हैं वो काट खाएगा, नहीं नहीं, वो अपना पालतू है, वो नहीं काटेगा, वो नहीं काटेगा, पालतू है। कुत्ता को रोज रोटी देंगे तो वो कुत्ता काटता नहीं है। पर आज का संसार ऐसा हो गया कि पूरी जिंदगी आपने किसी को दे दी, पूरा धन आपने किसी को दे दिया, पूरी प्रॉपर्टी आपने किसी को दे दी, उसके बाद भी लोग काटने को तैयार बैठे हैं, आपको नुकसान पहुंचाने को तैयार। बोले सो कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, हीरा को परखयो राम, कोई नहीं रे। इस संसार सागर में परखने वाला नहीं मिल सकता। महाराज बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप कुत्ते को पहचान सकते हो कि यह काटने वाला है, बिच्छू को पहचान लोगे काटने वाला है, सांप को पहचान लोगे काटने वाला है, पर मनुष्य को नहीं पहचान सकते, मानव को नहीं। कब, कहाँ, कैसे, किस जगह पर नुकसान देगा ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा। कब आपको तकलीफ देगा मालूम नहीं पड़ेगा, कब आपको कष्ट देगा मालूम नहीं पड़ेगा। तो क्या करें संसार सागर में? दुनिया मौके का फायदा उठाने के लिए बैठी है। मेरी जीजियों, आप सब मोबाइल चलाते हो, जितने बैठे हो ना, सब मोबाइल चलाते हो। किसी की तारीफ हो रही होगी ना सोशल मीडिया पर, तो कोई उस पर कमेंट्स नहीं करेगा, कोई उस रील को आगे नहीं बढ़ाएगा। पर उसी सोशल मीडिया पर अगर किसी की एक बार किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की बुराई चालू हो जाए, तो फिर तो रील ऐसी वायरल होती है कि पूरी दुनिया में फैल जाती है। मतलब इस रील से आपको सीखना पड़ेगा कि दुनिया आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं बैठी है, दुनिया आपकी बुराई सुनने के लिए तत्पर बैठी है कि कुछ करे। और हम कोई नहीं चाहता कि आप अच्छा काम करो, कोई नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह से कोई श्रेष्ठ कर्म करो। गौ माता के जो रक्षक हैं, गौ माता की जो सेवा में लगे रहते हैं, राष्ट्र की जो सेवा में लगे रहते हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, सनातन धर्म को मजबूत करने में लगे रहते हैं, दुनिया के लोग उसी की बुराई में लगे रहते हैं। जितेंद्र जी, दुनिया की रीति है, आप तो इस क्षेत्र में रहते हैं तो आपको ज़्यादा मालूम होगा कि जो सनातन को आगे बढ़ा रहा है, जो धर्मांतरण को रोक रहा है, या किसी भी तरह से वो गौ माता की सेवा कर रहा है, तो दुनिया के लोग उसी के पीछे पकड़कर, उसी की टांग खींचकर उसी को नीचे गिराने में लगे रहते हैं। ये रीत है। आप देखना जितेंद्र जी, हम तो कथा करके चले जाते हैं, पर लोगों के चाचा जी देखो वो महाराज के बारे में क्या बोला गया, काका जी देखो उनके बारे में क्या बोला गया, वो रील ऐसे वायरल होती है, ऐसे वायरल होती है। क्यों? क्योंकि दुनिया बैठी केवल तुम्हारी बुराई सुनने के लिए है, दुनिया बैठी केवल तुम में बुरा देखने के लिए है। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि दुनिया के लोग कुछ भी कहें, शंकर भगवान को लोग शब्दों पर शब्द कहते रहे थे। ध्यान देना, भगवान देवताओं ने भी शिव जी को नहीं छोड़ा, खुद के ससुर ने भी शंकर भगवान को नहीं छोड़ा, दक्ष प्रजापति ने भी शंकर भगवान को अपशब्द पर अपशब्द कहे। साड़ू भाई था कामदेव, उसने भी नहीं छोड़ा। सती की बहन थी रति, कामदेव की पत्नी, उनने भी कहने में नहीं छोड़ा। जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी कुटुंबी थे, जितने भी लोग थे, सबने शंकर भगवान को अपशब्द किया। उसके बाद भी शिवजी ने किसी का बुरा नहीं करा और देवताओं के हित के लिए विष पी गए और नीलकंठधारी बन गए। किसी के लिए मेरे भोले बाबा ने, किसी के लिए मेरे शंकर भगवान ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि शिवजी को मालूम था कि बोलकर बुरा होने से अच्छा है कि जो विष है ये देवता पिएंगे, संसार के लोग इसको ले लेंगे और बर्बाद हो जाएंगे, इस विष को मैं पी लेता हूँ और भगवान नीलकंठधारी हो गए। देवता केवल देवता रह गए,
और मेरे शंकर भगवान विष पीकर, देवता अमृत पीकर देवता रह गए, पर मेरे शंकर भगवान विष पीकर देवों के भी देव महादेव, देवों के भी देव महादेव। इसीलिए उनको बड़ा देव कहते हैं, इसलिए उनको बूढ़ा देव कहते हैं, इसलिए उनको घर का बुजुर्ग देव कहते हैं। अर्थात बूढ़ा देव का मतलब क्या होता है कि जो सारे संसार का सबसे वृद्ध हो, जो सारे संसार का पूजनीय हो, जो सारे संसार जिसको पूजता हो, दुनिया का हर व्यक्ति जिसकी आराधना करता हो, वो देव अधिदेव महादेव बूढ़ा देव के रूप में पूजाते हैं। वो देव अधिदेव महादेव बूढ़ा देव के रूप में पूजाते हैं। लोग कहते हैं आदिवासी वनवासी ये सब अलग हैं, अन्य जातियां अलग हैं। नहीं, जितने संसार में जितने शहर में रहते हैं वो भी आदिवासी थे, वो भी वनवासी थे। आप और हम भी पहले, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज कहाँ से आए जरा अंदाजा लगाओ। वो भी कहीं जंगल में रहते थे, वो भी कहीं वन में रहते थे, वो भी आदिवासी वनवासी थे। वो सारे एक ही देव को पूजते थे। वो सब, चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति हो, वो सब एक देव को पूजते थे। वो बूढ़ा देव, देव अधिदेव महादेव, उसी की आराधना करते थे। अब लोगों ने भगवान को बांट लिया, ये इनके देवता हैं, वो उनके देवता हैं। पर नहीं, मेरा बूढ़ा देव, मेरा महादेव, मेरा शंकर भगवान सबका देवता है, उसको सब पूजा, सब पूजा। उसमें भेद नहीं है, शिव में कभी भेद नहीं हो सकता। महाराज, आप जिस भाव में उसको भजेंगे वो भाव में मिल जाएगा। दुनिया की रीत है आपसे लाभ ले लेना और आपको धक्का मार देना, आपको धक्का। पर कहा गुरुजी क्या बात है? हमने कहा तू इस बकरी के बच्चे को क्यों भगा रहा है? समझ में नहीं आता, ना तो इसको संगीत आता है, ना इसको ढोल बजाना आता है, और ना ये ढोल जानता है कि बज क्या रहा है। फिर आखिर ये ढोल के पास में बकरी का बच्चा क्यों आ रहा है? हमने कहा ढोल वाले से, भैया वो बकरी का बच्चा ढोल के पास में इसलिए आ रहा है कि उस ढोल में से उस बकरी के बच्चे को अपनी माँ के शब्द सुनाई दे रहे हैं, उसकी माँ के शब्द। ना जाने किस बकरी के चमड़े से वो ढोल बना होगा, और जब वो पिट रहा होगा तो उस बकरी के बच्चे को अपनी माँ के शब्द याद आ रहे हैं, माँ के शब्द। इसलिए वो बकरी का बच्चा ढोल के पास में आ रहा है, ढोल के पास। तो फिर उसको तो कहीं इधर उधर हो जाना चाहिए। फिर वो ढोल के पास, वो बता रहा है तुमको कि ये जो ढोल बजा रहे हो ये संसार को नचाने के लिए नहीं है, ये जो ढोल बजा रहे हो ये ढोल तो उस परमात्मा को पाने के लिए है। उसका भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, उसकी भक्ति में रहो। उसके भजन में रमो, उसके स्मरण में रमो। बिना भक्ति के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ। श्रीमद् भागवत कथा में राजा राहुगण का एक चरित्र आता है। राजा राहुगण पालकी में बैठकर जा रहे थे और पालकी उठाने वाले के पांव में लग गई थी। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुनी होगी तो आपको मालूम होगा। अब इस कच्चे गांव का तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया है कि इतनी बड़े बड़े आयोजन नहीं होते हैं। कच्चे गांव के इतिहास की यह पहली कथा है जिसमें इतनी लाखों की भीड़ एक साथ एकत्रित हुई है। और आज सबसे ज़्यादा प्रसन्नता यदि कोई हमसे पूछे कि किसको हो रही है इस कथा की, तो हम छाती ठोक कर कहते हैं कि कच्चे गांव की कथा की सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हमको हो रही है। उसका कारण है, जो वनवासी, जो आदिवासी कहीं नहीं जा सकते थे, जो दिन भर काम में लगे रहते थे, आज उनके बीच में आकर ये कथा कहने का जो आनंद उत्पन्न हुआ है वो शायद जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, कभी। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा मंच होगा तो कथा होगी।
आज आप लोगों के बीच में कहकर जा रहे हैं, जितने वनवासी आदिवासी बैठे हैं उन लोगों से निवेदन कर कर जा रहे हैं, कभी तुमको लगे कि हमारे इस क्षेत्र में कथा होना है, आप हमको याद करना। कोई रुपये की बात नहीं, कोई पैसे की बात नहीं। आप मंच नहीं बनाओ तो किसी पेड़ के नीचे पत्थर रख देना, उस पत्थर पर बैठकर शिव महापुराण की कथा हम आदिवासी और वनवासियों को